हरे कृष्णा। तो यहाँ हम खड़े हैं भागीरथी के तट पर। राजा भगीरथ, जिन्होंने तपस्या की थी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, और जब गंगा जी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि वर मांगो, तो उस समय गंगा जी ने जब कहा वर मांगो, तो भगीरथ ने कहा कि आप पृथ्वी पर आइए। तो गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आना चाहती थी, वे स्वर्ग में ही बहती थीं। भगवान वामन के चरणों को धो करके जो जल आया, वो जल जीवित हो गया और वो गंगा जी देवी के रूप में प्रकट हुआ। तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई, इसलिए विष्णुपदी कहलाती हैं। और यही गंगा जी ब्रह्मलोक में जो है जब आती हैं, ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल में इसको धारण करते हैं। और ध्रुवलोक में आती हैं तो महाराज ध्रुव भी इनका जो है अपने सिर में धारण करके, इस जल को सिर में धारण करके इसका बहुत स्वागत करते हैं। इस प्रकार से फिर जब स्वर्ग में जाती है तो स्वर्ग में ही बह रही थी, वे पृथ्वी पर नहीं आ रही थी, पृथ्वी पर नहीं आना चाहती हैं। परंतु जब भगीरथ की बहुत मांग थी तो पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना वेग है गंगा जी का, बहुत वेग है। और गंगा जी का ये कहना था कि अगर मैं स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर आऊँगी तो मेरा वेग इतना प्रबल होगा कि मैं पृथ्वी को फोड़ करके ही पाताल में चली जाऊँगी। तो सचमुच इतना वेग, जबकि शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण किया और तब जो है किसी प्रकार से एक लट उन्होंने खोली और ये धारा जो निकली गंगा जी की, तो तब इतना वेग है। तो अगर वो स्वर्ग से सीधे गिरती तो उनका कितना वेग होता। तो हम देख रहे हैं कि गंगा जी की कितनी आवाज़ हो रही है, कितना वेग है गंगा जी का। तो भगीरथ के प्रयास से ये धारा यहाँ पर आई है। और आगे चल कर के जो अलकनंदा से मिलती है, वो अलकनंदा की जो धारा है वो आ रही है सुमेरु पर्वत से। तो सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में जो धारा है वो अलकनंदा है। और ये शिवजी के जटा से जो निकली धारा है वो जो है ये है भागीरथी। तो भागीरथी जो गंगा हैं, तो ये इतनी दयालु हैं, ये इतनी दयालु हैं कि मनुष्य के पापों को दूर करती हैं। और ये जो है देवी हैं, गंगा देवी हैं, ये जब डरती थीं कि मनुष्य लोग अपने पापों को धोएंगे मेरे अंदर, तो वो पाप फिर मैं उन पापों को जो है कैसे दूर करूंगी। तो गंगा जी भी जो है डरती हैं कि अगर वो मनुष्यों के पापों को धोएंगी तो वो जो जल है गंगा जी में, वो पाप जो है गंगा जी में आएगा, तो गंगा जी का वो पाप कहाँ दूर होगा। तो जब भगीरथ से प्रश्न किया कि वो जो पाप है जो मनुष्य लोग मेरे जल में धोएंगे, वो पाप, उस पाप से मैं कैसे छूटूंगी। तो भगीरथ ने उत्तर दिया कि जो शुद्ध वैष्णव होंगे वो तुम्हारे जल में स्नान करेंगे, तो अपने दर्शन से भी तुम्हें पवित्र करेंगे और अपने स्पर्श से भी तुम्हें पवित्र करेंगे। तो गंगा जी अपना पाप धोती हैं वैष्णवों के द्वारा। तो जो वैष्णव होते हैं, तो गंगा जी ने वैष्णवों को जो है इतना महत्व दिया कि वे यही मानती हैं कि वे वैष्णवों का दर्शन करके पवित्र होती हैं। तो ये गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, है ना। और शंकराचार्य कहते हैं भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लवकणिका पीता सकृत भी ने मुरारी समर्चा क्रियते तस्य में न चर्चा। कि किसी ने भगवद गीता का थोड़ा भी अध्ययन किया हो या गंगा जी के लवकणिका पीता, एक कण जल भी पिया हो, सकृत भी ने मुरारी समर्चा, और एक बार भी अगर श्री कृष्ण की चर्चा की हो तो क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, तो यमराज भी उसकी चर्चा नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा कहना और गंगा जी का जल पीना,
समान है कि गंगा जल सीधे भगवान के चरणों का जल है ना। तो ये इतना पवित्र है कि कृष्ण कथा मुँह से हम बोलते हैं तो हमारा मुंह पवित्र होता है, और गंगा जल अगर हम मुंह में डालते हैं तो भी हमारा मुंह पवित्र होता है। इस प्रकार से गंगा जी की महिमा है और हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं भागीरथी का। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आगे संगम भी बता दिया।